हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीज यूज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। तो उनकी इवनिंग एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, तो वही सब हम यहाँ पर देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है और जो हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं आपको बताते रहूँगी, ठीक है? चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनकी इवनिंग एनर्जीज़ में, प्लीज़ बताइए। इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे फीलिंग्स तो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है, जिसका इनको डर है, ठीक है? क्योंकि या इल्यूज़न है एक तरीके से। समटाइम्स हम इल्यूजन्स में रहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो एकदम फ्री है, और अगर यहाँ देखो तो उतनी बंधी हुई सी एनर्जी है ना, कि लाइक ये इंसान बंधा हुआ नहीं है, लेकिन इसको महसूस हो रहा है, यानी कि एक इल्यूज़न में ये पर्सन है। मैं चेक करना चाहूँगी कि किस चीज़ का डर है, क्या है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे हुए बैठे हैं। कोई तो चीज़ है जो इन्हें रोक रही है अंदर ही अंदर, जो कि लाइक सच नहीं है, बस ये सोच के डर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो इनका डर निकल के आया है ना, देखो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, आप में से कुछ लोग भी इस चीज़ के साथ रिलेट करोगे, क्योंकि आपने भी महसूस की होगी अपनी लाइफ में। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, या जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने लग जाते हैं, कि हम उसके लिए पागल हो रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, तो वो चीज़ हमेशा हमसे दूर हो जाती है, या वो चीज़ हमसे छिन जाती है, या वो चीज़ ख़राब हो जाती है हमारी, है ना? अभी यहाँ पर ना मुझे कुछ वैसा ही डर आपके पर्सन के मन में दिखाई देता है। ये पर्सन ना अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपको दिखाते नहीं हैं। बहुत बारी आपको फील होता होगा कि इस इंसान को आपसे प्यार है, लेकिन ये उसको दिखाते ही नहीं है, उसको शो ही नहीं करते हैं। इनका ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा ऐसे होते हैं कि जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे होते हैं पैशनेटली, वो चीज़ हमेशा इनसे दूर हो जाती है। इनका इतना लक ख़राब है, या इनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमेशा इनसे दूर होती है, ठीक है? यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन ना अपने माइंड को बहुत डाइवर्ट करके रखते हैं। जब भी इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब भी इनको लगता है कि इमोशनल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं, बहुत प्यार दे दिया है, तो ये अपने आप को फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करते दूसरी चीज़ों में लगाते हैं और रिलेशनशिप से ध्यान हटा देते हैं। ऐसा शो करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक्चुअल में ये आपके साथ कुछ खेल नहीं रहे हैं, उनका खुद का फियर है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहा मैंने, वो चीज़ मुझसे छिन गई या मुझसे दूर हो गई हमेशा के लिए। तो उनको डर लगता है कि कहीं आपको ज़्यादा चाह लिया या इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट डाल दिए तो आप भी कहीं उनसे दूर ना हो जाओ। तो ये एक उनके मन का भ्रम है,
एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो जो इल्यूज़न या जो भ्रम है या मिथ है वो रियल लगने लगता है कि यार ये सच में ही है। तो इसीलिए ये कम एक्सप्रेस करते हैं। प्यार यहाँ पर दिखता है मुझे क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये जो डर है ना, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बार बार डिस्टेंस आ जाता है इमोशनली, बार बार बात कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। आपको लगता है ये पर्सन कभी तो बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बिल्कुल ही अच्छे से बात नहीं करता या नहीं करती। इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। एक्चुअली इनको जब लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब अपने माइंड को डाइवर्ट करो, अपने आप को दूसरी चीज़ों में लगाओ, वरना मैं इसको खो दूँगा। तो ये इनकी थिंकिंग रहती है, ये चीज़ इनके साथ होती है। इस वजह से ये पर्सन इतना परेशान से रहते हैं और ऑन एंड ऑफ जैसा कुछ करते रहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। या 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वही चीज़ें, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो हमेशा। आपके ऊपर नज़र भी रहते हैं इस पर्सन की, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो, सब चीज़ पे नज़र भी होती है, ठीक है। लेकिन ये अपनी भावनाओं को बहुत छुपाते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखते हैं, क्योंकि यही डर है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया या अगर मैंने शो किया तो वो चीज़ें मुझसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए इनकी नज़र आपके ऊपर होती है। और एक और चीज़ बताऊँ, जो इंसान इग्नोर कर रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा नज़र रखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लगता है कि इग्नोर कर रहा है आपको, तो याद रहे वही इंसान आपके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखे हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मुझे दिखाई देते हैं कि इनकी नज़र आपके ऊपर है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। और छुपाने के पीछे जो रीज़न है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो रीज़न है इनका, ठीक है, कि इनसे हमेशा चीज़ें दूर हो जाती है लाइफ में। इसलिए किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लगाव ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को पागलों की तरह चाहा इन्होंने, वो चीज़ें इनकी लाइफ से चली गई हैं, गायब हो गई हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है कुछ लोगों की। 65 बॉर्न हो सकता है आपके पर्सन या आप। 6 और 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर। 5 नंबर तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। मई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड हायरोफेंट की एनर्जी भी यहाँ पर है। करंटली ये मुझे शो हो रहा है बहुत क्लियरली कि ये पर्सन जो भी काम कर रहे हैं ना, अपना मन मार के कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हायरोफेंट भी आया है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा परेशान है। इनकी फैमिली की वजह से ये परेशान है। क्यों यूनिवर्स प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, अपनी फैमिली की वजह से परेशान क्यों है। इनका बहुत बार मन करता है कि कहीं दूर भाग जाएं अपनी फैमिली से, कहीं दूर चले जाएं जहाँ इनको कोई ढूंढ ना सके, जहाँ इनका कोई पता ना लगा सके, ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिख रहा है अपनी फैमिली से। मून एनर्जी आई है यहाँ पर। मुझे लगता है इनकी फैमिली हर चीज़ के लिए इनको ब्लेम करती है, ठीक है। अच्छा हो जाए तो खुद ले लेती है क्रेडिट सारा, बुरा हो जाए तो इनको ब्लेम कर दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि इनको ताने वाने बहुत सुनने पड़ रहे हैं अपनी फैमिली से। और 5 ऑफ वॉन्ड्स से इनके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं फैमिली के साथ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि या यहाँ पर क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स से कंपैरिजन भी दिखता है मुझे ऐसा लगता है इनकी फैमिली इनको और लोगों से कंपेयर करती है। इनकी फैमिली बोलती है कि उसको देखो और तुम खुद को देखो, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो और वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ पहुँच गए, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये वो। मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है इनसे।
और चलो एक्सपेक्टेशंस बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के साथ कंपेयर करना बहुत बुरी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इनको कंपेयर करती है इनकी फैमिली, एंड ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है, ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है, और इस वजह से इनका हमेशा अपनी फैमिली के साथ एक लड़ाई झगड़ा बना रहता है। ठीक है, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे इन्होंने लॉस को देखा है, यानी कि फाइनेंशली इन्होंने लॉस फेस किया है, और इनकी फैमिली को पता चली है ये चीज़ कि ये पर्सन इस तरीके से इसने जो है चीज़ें ख़राब कर दी हैं या लॉस हुआ है, तो उसका भी ब्लेम इन्हीं के ऊपर डाला जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो वहाँ स्कैम हो गया, या किसी तरीके का स्कैम हो गया, किसी बिज़नेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ इनका जो है लॉस हो गया, अच्छा नहीं चला। बट यहाँ मुझे लगता है कि कुछ तो ये फाइनेंशली गड़बड़ हुई है इनसे, जिसके बाद से इनकी फैमिली ज़्यादा हावी हो गई है उनके ऊपर। ये भी चांसेस है कि इनके पास अच्छी स्टेबल जॉब नहीं है, या फिर करियर नहीं है अपना स्टेबल, अभी अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, या रिसेंटली इन्होंने अपनी जॉब खो दी है। ठीक है, हो सकता है इनकी जॉब नहीं है अभी इनके पास, जब तक जॉब थी सब अच्छा था, जब से जॉब नहीं है तब से घर वाले कहीं ना कहीं इनको यही बोले जा रहे हैं कि तुम किसी काम के ही नहीं हो, या तुम किसी काम की ही नहीं हो। ठीक है, और इनको यही ताने पड़ रहे हैं कि तुम हो ही नहीं किसी काम के। इस वजह से इनके घर में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। इनकी फैमिली शायद इनको किसी भी फाइनेंशियली भी इनको हेल्प नहीं करे। समटाइम्स होता है ना, हम फैमिली है राइट, अगर एक पर्सन के पास अभी जॉब नहीं है या उसकी चली गई है, तो अगर उसको नीड है पैसों की, तो सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उसको हेल्प कर सकते हैं ना, दे सकते हैं कि भाई तुम अभी ले लो, तुम जॉब करो, बाद में तुम चाहो तो दे देना। अदरवाइज ऐसा मांगने की भी नीड नहीं है छोटी मोटी चीज़ों में, जब तक कि कोई बड़ा अमाउंट ना हो, राइट। तो छोटी मोटी चीज़ें अगर थोड़े बहुत अमाउंट दे दिया है तो इतना वो नहीं है कि भाई दे ही देना। कोई बड़ा अमाउंट हो तो फिर भी इंसान समझ सकता है कि चलो सबकी अपनी मेहनत है, लेकिन इनको वो भी हेल्प, वो भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी से भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ताने और मिल रहे हैं। इसलिए इस इंसान का मन करता है कि मैं कहीं दूर भाग जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ कहीं दूर, रहने का ही मन नहीं करता फैमिली के साथ, क्योंकि घर में इंसान सुकून ढूंढता है, वो सोचता है घर जाएंगे सुकून मिलेगा, लेकिन घर जाके ताने मिलते हैं, उठते बैठते खाते पीते ताने मिल रहे हैं, हर चीज़ में ताने मारे जा रहे हैं। तो इससे मुझे लग रहा है ये बहुत दुखी हैं इस वक्त, बहुत परेशान हैं, और वैसे ये इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ इनको वैसे ही परेशान कर रही है। ओके, द स्टार है यहाँ पर, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 17, नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगस्त मंथ, नवंबर मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन कुछ मांग रहे हैं ऊपर वाले से, चेक करूंगी मैं इसे। यूनिवर्स क्या मांग रहे हैं प्लीज़ बताइए, ऊपर वाले से पर्सन क्या मांग रहे हैं। कुछ तो मांग रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके मन में। मतलब एक होता है ना बहुत शिद्दत से कोई चीज़ मांगना, देखो किस तरीके से मांगा जा रहा है ना, बहुत शिद्दत से कोई चीज़ मांग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने, जैसे समटाइम्स होता है ना, हम बोल देते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको जो चीज़ बहुत पसंद है वो छोड़ देंगे कि भगवान जब तक मेरी ये विश पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं इस चीज़ के हाथ नहीं लगाऊंगा या हाथ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, कुछ लोग कुछ और चीज़ें कर लेते हैं कि लाइक मैं ये चीज़ नहीं सुनूंगा, या फिर मैं ये एक्ट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो मुझे वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर्सन ने ऐसा भी कुछ किया हुआ है अपनी इस विश के लिए। क्या विश है ऐसी जिसके लिए ये इतना कर रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। क्या विश है यूनिवर्स इनकी जिसके लिए इतना कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स भी है। क्या ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? क्या ये मेरे व्यूवर्स के लिए ही सोच रहे हैं ऐसा? प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नहीं ये अलग एनर्जी है। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है क्या मांग रहे हैं, किसी तरीके की पोजीशन मांग रहे हैं अपनी। मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये वो वाली एनर्जी कि हम कभी कभी ना हम कुछ चीज़ें ऐसी कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि फिर हमारे लिए वो एक कंपटीशन जैसा हो जाता है, और ऐसा होता है कि हमें हर हाल में जीतना है, तो मतलब जीतना है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ इनको बुरा फील करवाया गया है, नीचा दिखाया गया है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस इंसान को जीतना है, किसी भी कीमत पर कुछ अचीव करना है इस पर्सन को। यस, कुछ अचीव करना है इस पर्सन को, यहाँ मुझे दिखाई देता है। लगता है ये किसी को प्रूव, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं किसी के सामने कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, ये इनकी फैमिली का भी यहाँ पर उससे पहले आया था। मुझे लगता है इनकी फैमिली ने इनको कुछ ऐसा बोला है जिसने इनको बहुत ठेस पहुँचा दी है, एंड ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि जो ये अचीव करना चाहते हैं ना, जो पोजीशन ये अचीव करना चाहते हैं ना, वो पोजीशन इनको मिल जाए। ठीक है, और ये पर्सन किसी को दिखाना चाहते हैं कि यस ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, किसी को ये चीज़ शो करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, इस चीज़ की विश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कोई और मैसेज देते हुए दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, आप क्लियर बताइए क्या मैसेज देना चाहते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। ट्रांसफॉर्मेशन, बदल देना। ठीक है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सेलिब्रेशन को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन चेंज कर देना चाहते हैं चीज़ों को, यहाँ एक बड़ा बदलाव ये चाहते हैं, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज ये पर्सन चाहते हैं। मुझे लगता है जैसे ये सबको दिखाना चाहते हैं कि ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ये इस एनर्जी में है, पेज ऑफ सोर्ड्स, और इनको पहुंचना है किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन पर, क्योंकि इस पोजीशन से ये पोजीशन बड़ी है और पावरफुल है। तो इनको पेज ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन पर जाना है, इनको सेलिब्रेट करनी है, वो चीज़ें इनको दिखानी है लोगों को, जिन लोगों ने इनको नीचा दिखाया था, जिन लोगों ने इनको बुरा फील करवाया था, ये उनको दिखाना चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर उसी चीज़ के लिए विश की जा रही है कि इनको वो मिल जाए, इनको वो, इनकी वो विश पूरी हो जाए। तो अभी हाल फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि इनका माइंड जो है बहुत अलग वे में जा रहा है। ठीक है, इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत या रोमांटिक मूड में मैं नहीं देख रही हूँ इस इंसान को। इस वक्त बस ये इनके बस एक ही अंदर आग लगी हुई है कि मैं कुछ जो चाहता हूँ पोजीशन या जो चाहती हूँ वो मैं हासिल कर लूँ, ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ, दिखा सकूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। कोई तो इनकी ऐसी इंसल्ट हुई है कहीं पर जो इनको बहुत बुरी चुभ गई है दिल में, और जैसे इनका मन करते है कि ये ना कुछ टाइम के लिए एकदम ऐसे हो जाए अंडरग्राउंड टाइप कि गायब, किसी से कोई लेना देना ना रखे, किसी से कोई कांटेक्ट ना रखे। और जब ये कुछ अचीव कर ले तब ये सबके सामने आया, तब ये चीज़ें मतलब फिर लोग देखें। होता है ना एकदम साइलेंस चाहते हैं, ये चाहते कि थोड़े टाइम के लिए ना मैं एकदम अंडरग्राउंड हो जाऊँगी, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं बस अपने काम में लगा रहूँ या लगी रहूँ एंड कुछ अचीव कर लूँ, देन उसके बाद ही मैं सोशल हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे इनका ऐसा मन करता है, इनका एक्चुअली इनके मन में ऐसे से विचार आते हैं, ऐसे से ख्याल आते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो एनर्जी थी कि इनको कहीं बहुत दूर जाना है, कि मैं भाई कहीं बहुत दूर चला जाऊँ, मुझे ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बहुत परेशान कर रहा है टाइप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि पाइसेस स्ट्रांगली है। 11 तो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है, 11 पहले भी आया है, तो 11 हो सकता है आपके लिए स्ट्रांगली ये है नंबर। 18 भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पेज ऑफ कप्स के साथ द मून। इनकी दिमाग में बस एक चीज़ें घूम रही हैं
द मून भी है यहाँ पर। कुछ तो इनको किसी ने ऐसा बोला है, मुझे लगता है कि इनकी फैमिली ही हो सकती है, इनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जिन्होंने इनको ये बोला है कि तुम किसी काम की हो नहीं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ इनको चुभ गई है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इनके दिमाग में ना वो चीज़ें घूमे जा रही हैं, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ ना इनके साथ होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये इस चीज़ को लेकर के थोड़े से परेशान मुझे दिख रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है। ऑर्डिनरीनेस, अभी खुद के साथ टाइम चाहते हैं ये, अभी ये चाहते हैं खुद के साथ टाइम, कि इनको खुद के साथ टाइम मिले, थोड़ा डिस्टरबेंस नहीं चाहते किसी भी तरीके का। आपकी वैल्यू को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं जानते, मुझे लगता है आपकी वैल्यू जानते हैं, लेकिन इनको अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इनके ऊपर ही ध्यान देना, खुद की कंपनी में रहना, खुद के साथ बैठना, खुद से बातें करना और प्लानिंग करना अपनी लाइफ को लेकर के, ये चीज़ें ज़्यादा है। स्किज़ोफ्रेनिया कहीं ना कहीं फंसे हुए तो हैं। इनकी वजह से मुझे लगता है आपको भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। इस इंसान ने ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी है कि आपको भी शायद चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही है। ये बिल्कुल अटके हुए हैं, ये भी अटके हुए हैं और इन्होंने आपको भी अटका रखा है। ये उतना ही आते हैं रिलेशनशिप में, या उतना ही एफर्ट डालते हैं जिससे कि बस आप अटके रहो, आप बाहर ना निकलो उस चीज़ से। तो एक मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो हार्मनी आप चाहते हो ना वो ये नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली उनकी खुद की लाइफ में नहीं है गाइस। समटाइम्स ना हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है कि इनकी खुद की लाइफ में नहीं है वो चीज़, तो ये आपको कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। आएंगे या आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये उलझे ही अपनी लाइफ में किसी और ही चीज़ों में है। द रेबल, कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसे बना लिया है कि नहीं भाई ये चीज़ें तो मुझे बदल के रहनी है, ये चीज़ें तो मुझे चेंज करनी है। कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जब इंसान को ये लगता है कि अब मुझे फ़न छोड़ देना चाहिए, अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में अभी वही टाइम चल रहा है जहाँ ये बहुत सीरियस हो गए हैं खुद की लाइफ को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर आप देख लो, मैं बोल रही थी ना आपको कि यहाँ पर मुझे कुछ प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालांकि इनको आपसे प्यार है, क्योंकि सबसे पहले किंग ऑफ कप्स ही आया। यूनिवर्स ने यहाँ पर दिखाया कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर ये भी दिखाया कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि इनको कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए, जो कि अब इनके ईगो पे लग गई है या इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर गई है। एंड अब इनका ये कि वो तो मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में अचीव करके, मुझे कुछ करके दिखाना ही दिखाना है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई फीलिंग्स भी निकल के नहीं आ रही है इनकी, क्योंकि अभी इस वक्त जो इनकी फीलिंग्स है वो ज़्यादातर हर्ट जो इनको हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर आपने इनसे कुछ बोला था गुस्से में, इन्होंने दिल पे ले लिया है। एंड इनका ये कि अब तो ये आपको करके दिखाएंगे बस। हाँ ठीक है, सोल कनेक्शन, वैसे तो ये सोल कनेक्शन है गाइस। ठीक है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, बट सोल कनेक्शन है ये। इतना इजी नहीं है इसका ख़त्म हो जाना, इतना इजी नहीं है इसका इसी तरीके से बिखर जाना। सो डोंट वरी, इतना टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है और
ये पर्सन आपको चाहते हैं और इस पर्सन की विश है कि आपके साथ ये ज़िंदगी भर रहे, उम्र भर या आपके साथ रहे, नो डाउट। ठीक है, तो इतना आप टेंशन मत लीजिए। बस यहाँ पर क्या है, उनकी लाइफ में अभी थोड़ा सा तांडव मचा हुआ है, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो प्लीज़ उनको करने दें, अच्छी बात है, करें, वो उनके लिए अच्छा है। देखो, काम से इज्जत है गाइस, ये है कि आप काम करोगे तो आपकी इज्जत है। अगर आप देखो, आप खुद सोचो कि अगर हम किसी के कोई काम के ही नहीं रहे ना, तो वो इंसान हमें क्यों झेलेगा। तो हमें काम का तो रहना ही पड़ेगा, हमें इज्जत भी अपने काम से मिलती है। तो इसीलिए ना, अगर वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, खुद को किसी पोजीशन पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो ले जाने दो। ठीक है, जाओ, पहुंचो, करो। ठीक है, हाँ, ये मानती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करने को मिल रहा है, नो डाउट। आप बार बार आपका दिल टूट रहा है, बार बार आपका दिल दुख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस इंसान को आपसे प्यार है और थोड़ा टाइम इनको दो। थोड़े टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी। ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं और ये आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जितने अच्छे से इनको संभाल सकते हो, इनके दिल को संभाल सकते हो या इनको प्यार कर सकते हो, उतने अच्छे से कोई और नहीं कर सकता। ये आपको दिल दे चुके हैं, ये वही है, हम दिल दे चुके सनम टाइप्स। ये आपको दिल दे चुके हैं और इनका दिल आपके पास ही है, अभी कहीं और किसी और को नहीं दिया है। दिल आपको संभला कर के, आपको दे कर के, आपकी लाइक आप संभालो इसको, एंड वो अपनी और मिशन पर निकल गए हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ में और चीज़ें जो अचीव करनी है उस पर निकल गए, लेकिन दिल आपके हाथों में ही है अभी भी उनका। यानी कि अभी भी वो आपसे ही जुड़े हुए हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, आपके लिए ही फील करते हैं। किसी और के लिए मुझे फील करते हुए नहीं दिख रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। ठीक है, अभी आपके लिए मैं बाबा की तरफ से कुछ मैसेजेस लूँगी। बाबा, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को भी, क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ग्रोथ की एनर्जी है, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्रो करो। ठीक है, तो आप भी अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, किसी पोजीशन को अचीव करो। बट यस, आप अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में काम कीजिए, मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी। या कंपैशंस टूवर्ड्स एनिमल्स, ओके। केतु के लिए डॉग्स को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। बर्ड्स को, एक्चुअली ब्लैक डॉग को आप खिलाते हो तो राहु, शनि, केतु सभी बैलेंस करता है। एंड बर्ड्स को अगर आप दाना वगैरह, पानी वगैरह रखते हो तो ये आपके केतु को स्पेशली बहुत अच्छा करता है। एंड यहाँ पर एनिमल्स है, केतु की एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पर राहु की एनर्जी भी निकल के आई है। यहाँ पर ना पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना एनिमल्स के तरफ थोड़ा पोलाइट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी तक ऐसे कि आप प्यार तो करते हो एनिमल से, आप उनके लिए रखते हो भावना, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे थे, तो आपको थोड़ा सा जितना भी आपसे बन पड़े ना करो। जैसे दाना डाल दो बर्ड्स को, पानी रख दो, या डॉग्स को कभी कुछ खिला दिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर दो। ठीक है, आई थिंक ये आपकी लाइफ में ना अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ की रुकावटें भी दूर करेगी, अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आएगी। एंड ये वो बेजुबान है जो बोल तो नहीं सकते लेकिन दिल से बहुत दुआ देते हैं, तो डेफिनेटली आप इनके लिए करें। अगर आप ऑलरेडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखें। सोल ग्रुप, और ज़्यादा से ज़्यादा ना ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। पहली चीज़ तो किसी के जैसा बनो मत, लेकिन इंस्पिरेशन डेफिनेटली रखो अपनी लाइफ में। आप खुद की पर्सनालिटी को बाहर निकालो, बेस्ट है, लेकिन इंस्पिरेशन ज़रूरी है क्योंकि वो चाहिए होते हैं ज़िंदगी में। तो आप इंस्पिरेशन ज़रूर लो, लेकिन किसी के जैसा मत बनो, लेकिन खुद को उससे बेटर बनाने की कोशिश करो। ठीक है,
ये आप कह सकते हो। सोल ग्रुप लाइक ऐसे लोगों के साथ रहना जो मोटिवेट करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, ना कि आपको नेगेटिव करते हैं। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी टांग पकड़ के खींच के आपको वहीं ले आते हैं। उन लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे लोगों के पास जाओ जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उनको देख देख के आपका भी मन करता है कि मैं भी करूं, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट होगा वैसे हम हो जाएंगे। अगर आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, वैसे ही हो जाओगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी है कि वो लोग उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में या कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, उनके साथ जुड़ के देखो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगे। आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी कुछ करती रहूँ या करता रहूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको ग्रो करवा सके, जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट जॉय लेकर के आएँ, कुछ नई चीज़ें ऐड करें, जहाँ लगे कि यार मतलब ये करना चाहिए, ठीक है, ये पर्सन बहुत इंस्पायर कर रहा है या कर रही है, फॉलो करो एंड उनको अपनी लाइफ में ऐड करो। चाहे वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं ऐसे लोग, बट उनके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करो या ज़्यादातर वैसा कंटेंट कंज्यूम करो या ज़्यादातर उनको सुनो। बाकी चीज़ों को ब्लर कर दो अपनी लाइफ में, जैसे एग्जिस्ट ही ना करती हो। फिर देखना आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से चेंज कर दोगे, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी लाइफ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।